भारत की मदद के लिए दुनिया के कई देशों ने हाथ बढ़ाया है। फ्रांस ऑक्सीजन जनरेटर समेत कई उपकरण भारत को भेजने जा रहा है। इसी बीच देश में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए कई स्तर पर प्रयास भी किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी की कोई कमी नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। ऑक्सीजन संकट से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 सांस की आस। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत की मदद के लिए फ्रांस 8 उच्च क्षमता वाले ऑक्सीजन जनरेटर, 2000 मरीजों के लिए लिक्विड O2 और 28 वेंटिलेटर भेजेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 2 दिन पहले भारत को हर मदद देने का ऐलान किया था। फ्रांस के अलावा ब्रिटेन, UAE, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान और सिंगापुर भी भारत को ऑक्सीजन के साथ मेडिकल उपकरण मुहैया कराने का भरोसा दिया। दिल्ली और यूपी के अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत को दूर करने के लिए रेलवे लगातार ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला रहा है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन के टैंकर लाए जा रहे हैं। दिल्ली और यूपी के लिए 450 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज तड़के दिल्ली पहुंची। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने महाराष्ट्र के लिए सिंगापुर से मंगाए जा रहे 250 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद कहा है। इस बीच दुबई से इंडियन एयरफोर्स ने 6 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर को एयरलिफ्ट किया है। इन्हें रिफिलिंग के लिए वहां से पश्चिम बंगाल के पानागढ़ लाया गया। इसी तरह से एयरफोर्स की टीम 2 कंटेनर लेकर जयपुर से जामनगर पहुंची। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से बेकाबू हुए हालात से मरीज और उनके परिजन ऑक्सीजन के लिए परेशान हैं। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए मुजफ्फरपुर में एक और प्लांट में उत्पादन शुरू कर दिया गया है। यहाँ के 2 प्लांट से जिले के साथ उत्तर बिहार में ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। इस प्लांट में हर दिन 2000 सिलेंडर की रिफिलिंग की क्षमता है। हरियाणा में कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की कमी न हो, इसके लिए सीएम मनोहर लाल ने कल ऑक्सीजन प्लांटों का दौरा किया। इसके बाद उन्होंने गुरुग्राम में समीक्षा बैठक की। ऑक्सीजन और इंजेक्शन सप्लाई की व्यवस्थाओं पर निगरानी के लिए चंडीगढ़ मुख्यालय में सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम बनाया गया है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था करने पर काम किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाना अनिवार्य कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हरियाणा के तमाम फैक्ट्री मालिकों से कहा है कि वे अपने यहां इस्तेमाल हो रहे ऑक्सीजन सिलेंडर्स मेडिकल इस्तेमाल के लिए सरकार को सौंप दें। इसी बीच हरियाणा ने केंद्र से 20,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग की है, जिसमें से 1000 डोज आज मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के आगरा में कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिलने पर मरीजों के परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। मरीजों के परिजनों ने आगरा कानपुर हाईवे को जाम कर जिला प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। मरीजों के परिजनों का कहना है कि आगरा के ज्यादातर अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म होने की कगार पर है, लेकिन जिला प्रशासन हाथ पर हाथ रखकर बैठा है। कोरोना काल में लोग एक दूसरे की मदद कर इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे हैं। पूरे देश में ऑक्सीजन संकट के बीच जम्मू के ऑक्सीजन गैस एजेंसी के मालिक जरूरतमंदों को मुफ्त में ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करा रहे हैं। ये घरों पर इलाज करा रहे मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर होम डिलीवरी कर रहे हैं। इनका कहना है कि दूसरे राज्यों से भी इनके पास मदद के लिए फोन आ रहे हैं। कोरोना मरीजों के लिए बेड की किल्लत दूर करने के लिए रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऑक्सीजन की सुविधा वाले 100 बेड वाले अस्पताल का उद्घाटन किया। सामुदायिक केंद्र में बनाया गया ये अस्पताल आज या कल शुरू हो जाएगा। इसके अलावा रांची के रिम्स मल्टी स्टोरी पार्किंग बिल्डिंग में भी 300 बेड वाले अस्थायी कोविड वार्ड बनाया जा रहा है। हेमंत सोरेन ने कल इस बिल्डिंग का निरीक्षण किया था। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।